हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका WSQ टेक चैनल पे। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। तो गाइस, आज हम देखेंगे लिनक्स के कुछ और बेसिक कमांड्स। वो है टॉप कमांड, किल कमांड, डब्ल्यू कमांड, हु एम आई कमांड एंड टच कमांड। तो हम इनका बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। टॉप कमांड जो है वो रियल टाइम प्रोसेसेस को शो करता है, यानी जो आपका विंडोज में टास्क मैनेजर जो काम करता है, जो आपको प्रोसेसेस शो करता है, वो काम यहाँ पे टॉप कमांड करता है। वहीं जो किल कमांड है वो एक प्रोसेस को टर्मिनेट करने का काम आता है, यानी एंड टास्क जो आप विंडोज में करते हैं, सेम काम किल कमांड करता है। डब्ल्यू कमांड जो है वो आपको प्रिंट करके देता है कि आप किस आईडी से लॉगिन हुए हो और क्या क्या कर रहे हो। वहीं हु एम आई जो है वो टर्मिनल पे बेसिकली जो यूजर वर्क कर रहा है उसकी यूजर आईडी बताता है। वहीं टच कमांड एक फाइल क्रिएट करता है या फिर एक क्रिएटेड फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज करता है। तो बढ़ते हैं हमारे टर्मिनल की तरफ और देखते हैं इनका यूज। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं। मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स, जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है, बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा। ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। तो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। अब चलते हैं सबसे पहले हमारा टॉप कमांड। तो सबसे पहले यहाँ मैं टॉप कमांड टाइप करता हूँ एंड एंटर। तो यहाँ पे ये सारे इसकी प्रोसेसेस शो कर रहा है। हम इसे ये रियल टाइम प्रोसेसेस है, सारी शो कर रहा है इनकी PID के साथ, यानी प्रोसेस आईडी के साथ। अब इसको हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रोसेस आईडी दिखा रहा है, उनके यूजर बता रहा है कौन सा यूजर किस प्रोसेस आईडी को यूज कर रहा है, और उनके आगे उनके कमांड्स हैं, वो क्या वर्क हो रहा है, मतलब कौन सा टास्क कौन सा परफॉर्म हो रहा है, यानी कौन सा कमांड रन हो रहा है। तो मैं Ctrl+C करके इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब हम देखते हैं किल कमांड का। अब उसके लिए हम चलते हैं, ये देखिए ये हमारा टर्मिनल है। यहाँ अब मैं जो प्रोसेसेस हैं जो रन हो रहे हैं वो उन्हें तो मैं स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए मैंने प्रोसेस जो ओपन करा है वर्चुअल बॉक्स, हम उससे एंड करके दिखाएंगे, यानी किल करके दिखाएंगे किल कमांड से। यहाँ मैं टर्मिनल ओपन कर देता हूँ, इसकी थोड़ी साइज इंक्रीज कर देते हैं। अब हम इसका कमांड टाइप करते हैं किल कमांड। अब इसको किल करने के लिए हमें किल करना है वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स की PID चाहिए होगी हमें। तो ये वर्चुअल बॉक्स जो कमांड है, वर्चुअल बॉक्स की PID है 5540। तो हम किल देन 5540। अब देखिए एंटर करते वक्त देखिए आप देख पाएंगे कि यहाँ से हमारा जो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है वो यहाँ से हट जाएगा। एंड एंटर, ये देखिए, यानी वो प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। अब इसे हम क्लियर कर देते हैं। अब देखिए, अब हम चेक करते हैं हमारा डब्ल्यू कमांड। डब्ल्यू कमांड मैंने प्रिंट करा। अब ये देखिए ये बता रहा है यूजर अंकुर। अंकुर यूजर है, कहाँ लॉगिन कितने बजे हुआ था, यानी मैंने लैपटॉप सबसे पहले 8:54 पे मेरा लॉगिन हुआ था। मैं रन टाइम इसका 37 मिनट है, यानी ये लैपटॉप 37 मिनट से रन हो रहा है। सेशन जो है वो एक्स सेशन मैनेजर से वर्क हो रहा है। मेरा जो सेशन है वो एक्स सेशन मैनेजर मैनेज कर रहा है। तो ये है डब्ल्यू कमांड का यूज। वहीं अब मैं अगर यूज करता हूँ हमारा यूजर आईडी चेक करने के लिए, जो कमांड मैंने बताया आपको, हम यूजर आईडी चेक करने के लिए कमांड करेंगे हु एम आई। तो हु एम आई, अब मैंने यहाँ एंटर करा तो यहाँ प्रिंट हो रहा है अंकुर, यानी ये जो मैं अभी टर्मिनल पे जो यूजर वर्क कर रहा है वो है अंकुर। अब मैं यहाँ अगर sudo su कमांड, यानी हमारा रूट कमांड टाइप करता हूँ एंड पासवर्ड एंटर करता हूँ, अब यहाँ पे रूट शो हो रहा है। अब मैं अगर हु एम आई लिखता हूँ एंड एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए रूट शो हो रहा है। पहले अंकुर शो हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे रूट शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये रूट यूजर है, वर्क कर रहा है। अब हम इसे क्लियर कर देते हैं। अब हम एक बार हमारे डेस्कटॉप पे नेविगेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि डेस्कटॉप पे या कहीं भी आपको अगर कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको यूज करना होगा mkdir कमांड। mkdir देन टेस्ट फोल्डर। हम टेस्ट फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसमें नेविगेट होते हैं एंड एंटर। अब हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं। अब इसे ls करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि ये एम्प्टी फोल्डर है, हमने इसे अभी अभी बनाया। अब इसके अंदर हमें एक फाइल क्रिएट करनी है, तो वो मैं चाहता हूँ टच कमांड यूज करके, टच कमांड देन टेक्स्ट फाइल डॉट txt। यहाँ मैंने इसे क्रिएट करा। अब हम ls करेंगे, चेक करेंगे टेस्ट डॉट txt क्रिएट हो चुकी है। अब देखिए मैं आपको एक बार इसका एलोबरेटेड व्यू दिखा देता हूँ इस फाइल का। देखिए इसकी परमिशंस, इसके यूजर, डेट ऑफ क्रिएशन 29 सितंबर है और टाइम ऑफ क्रिएशन 9:32। अब चाहते हैं इस फाइल का
टाइम स्टैम्प जो है वो चेंज करना, तो वो भी आप टच कमांड से यूज कर सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ टाइम देख पा रहे हैं 9:33 हो रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पे अगर टच सेम कमांड रन करूंगा, टच देन टेक्स्ट डॉट txt, इस फाइल में लिखा हुआ कुछ भी अगर है तो वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ टाइम स्टैम्प जो है इसका चेंज हो जाएगा। ये मैंने एंटर करा, अब ls-l करूंगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका टाइम स्टैम्प पहले ये था और अब यहाँ पे इसका टाइम स्टैम्प चेंज हो गया। तो यानी किसी भी फाइल का टाइम स्टैम्प अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आप अपना टच कमांड यूज कर सकते हैं। हम एक बार टर्मिनल क्लियर कर देता हूं अब मैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।